प्रभु जगन्नाथ की अलौकिक दुनिया से वेद, पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधा रानी की जय, जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। अति पवित्र पावन धारा है वृंदावन की भगवान कृष्ण की पवित्र लीला, और जो इसमें डूब जाता है ना, संसार के सारे माया को तोड़ देता है। बोले कितना वैभव, संपत्ति, प्रतिपत्ति, सम्मान, जस सब छोड़ देता है। एक बार कान्हा से प्यार लगाओ, संसार की सारे सुख मिल जाता है। और वही तो हमारा बंधु है, सभी तो परिजन है, यानी आए हैं और जाने वाले हैं, और रहने वाले तो एक ही है, वही हमारा कान्हा है। तो निरंतर भगवान कृष्ण से प्रेम लगाओ, भक्ति लगाओ, क्योंकि जब किसी दिन हमारा मृत्यु होगा, क्योंकि गोप वृंदावन परंपरा जैसा बहुत पवित्र लगा, जैसे आप लोगों का भाव है, ये बहुत आनंददायक है। तो भगवान कृष्ण से प्रेम लगाओ, लगाना है तो भगवान से लगाओ प्रेम, क्योंकि वो तो हमारा बंधु थे, रहेंगे, और कभी उनके साथ हम लोग थे, फिर आज भी वही उनको ढूंढ रहे हैं। अगर कर्म अच्छा करेंगे, प्रेम सही रहेगा, तो प्रेम का प्रभु जरूर आएंगे और हमसे मिलेंगे। ऐसे भरोसा से भक्त चल रहा है, दिन गुजर रहा है, आज नहीं होगा काल होगा, काल नहीं परस होगा, कैसी ना किसी दिन तो मिलेगा। और ऐसे गुजरते गुजरते बुढ़ापा आ जाएगा, फिर हम जाने वाले समय आएगा तो कृष्ण आएंगे जरूर। बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। तो ऐसे समय की ओर धरती में पवित्र समय भगवान प्रेम से रहे, निरंतर आप अपने आप को मग्न कर दो। संसार में जो भी हम देखते हैं सब क्षण भंगुर है, यानी उनका स्थायित्व नहीं है, सब नश्वर है, यानी क्षण भंगुर है। यानी ये मर्त्य पर कोई भी मानव, पहाड़ियां, पर्वत, नदियां, समुंदर, किसी का स्थायित्व नहीं है, पर एक तत्व स्थायी है, वो है हमारा कृष्ण का तत्व है। क्योंकि हम जहां हैं वो है, जहां जाएंगे वो भी मिलेंगे, इसलिए वही हमारा बंधु है। तो भौतिक वस्तु से दूर रहो। अरे गरीबी तो सबसे बड़ा सुख है संसार में। धनवान तो समय नहीं मिलता,
और प्रभु को भक्त यही बोलता है, प्रभु हमको गरीब बना दो, मैं रोज आपका नाम भजन करूं और करते करते समय आ जाएगा फिर आपसे मिल जाऊं, बस मृत्यु जन्म से मेरे को छुटकारा मिल जाएगा। तो ये मानव जन्म मृत्यु लोक में हम बैठे हैं, मृत्यु लोक, सभी यहां मृत्यु होता है, यानी सभी का पंचभूत में लीन हो जाता है, हम भी कभी हो। पर इस समय हम भाग्यशाली हैं। क्यों हम भाग्यशाली हैं? क्या इस समय हमको मिलने वाला है? दुनिया की सारे मानव, सारे तत्व से, सारे सुख शांति से हम भाग्यशाली हैं। तो क्यों इतने भाग्यशाली? पर सभी नहीं है। जो सत्संग को आते हैं, जो यहां बैठे हैं, शायद कुछ उनको अच्छा खबर हम देने वाले हैं। उस समय तो भगवान चैतन्य खुद घूम रहे थे धर्म प्रचार कार्य में, पैदल में चलते चलते धर्म प्रचार किया वृंदावन तक, वृंदावन से राजस्थान तक, राजस्थान से कई देश को उन्होंने भ्रमण किया पैदल में, क्योंकि जरूरी था। और इस समय ऐसे समय पर हम भी आए हैं धर्म प्रचार कार्य से, जगन्नाथ धाम से आए हैं, क्योंकि हमको ये जानकारी है बंगाल की लोग जगन्नाथ का भक्त है, चैतन्य महाप्रभु का भक्त है और कान्हा का भी भक्त है, और कुछ गड़बड़ होने वाले हैं, आगे हैं। इस समय जरूरी पड़ गया हमको, शायद भगवान ने भेजे हैं थोड़ा हमारी वार्ता बंगाल में भी फैला दो, क्योंकि इस समय कलियुग का अंत हो चुका है, सत्ययुग का आगमन समय है। मानव लोग मानते नहीं, ज्ञानी लोग भी मानते नहीं, बहुत बहस करते हैं। पर जगन्नाथ संस्कृति तो उद्धार के लिए प्रभु आए, और भगवान भला कैसे छोड़े? बोले जहां जहां मेरा लोग है सबको बताओ। और इस समय मानव लोगों का भगवान से मिलन का समय, इसको हम संगम युग कहते हैं। कैसा संगम? गंगा जमुना का संगम नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का संगम का समय, आत्मदर्शन का समय, निराकार से सूक्ष्म तत्व का संपर्क, ब्रह्म परम ब्रह्म से संपर्क, फिर वही गोप वृंदावन का जो लीला भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने किए थे, वही लीला शायद धरती पर होने का समय आ रहा है। और उसी समय यहां हम बैठे हैं जगन्नाथ मंदिर में, क्योंकि जगन्नाथ भक्ति ही ब्रह्मांड में मनुष्य और भक्तों को उद्धार के लिए जन्म हुए हैं। आप अगर बद्रीधाम जाएंगे तो वहीं पर बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे, क्योंकि बद्री क्षेत्र के अनुसार प्रभु वहीं पर बद्रीनाथ के रूप में विराजमान है। आप अगर रामेश्वरम जाएंगे तो रामेश्वरम की रूप से भगवान को दर्शन करेंगे, और रामेश्वरम क्षेत्र के नाम से रामेश्वरम है। अगर हम द्वारिका को जाएंगे तो द्वारिका में भगवान बांके बिहारी वहीं पर द्वारिकाधीश की रूप में विराजमान है। पर हम जगन्नाथ क्षेत्र जाएंगे, जगत का नाथ, नाथों का नाथ जगन्नाथ का दर्शन करेंगे। यानी जितने प्रभु के अवतार, सभी अवतार से परे आदि ब्रह्म सनातन ही जगन्नाथ है, क्योंकि
वहीं पर दारू रूप से भला भगवान है, पर बात करते हैं, रोज खाते हैं पीते हैं, मां राधा रानी के साथ नित्य लीला करते हैं, मां रुक्मणी के साथ विवाह भी करते हैं, पसा खेल चाप खेल भी करते हैं, रथ यात्रा भी करते हैं और ब्रह्मांड भी देखते हैं। और जगन्नाथ क्षेत्र से एक संकेत नहीं, कई संकेत मिल चुका है। क्या संकेत मिल चुका है? संकेत यही मिल रहा है, विनाश का समय आ रहा है, मानव लोग संभाल जाओ, थोड़ा सुधर जाओ, माछ मछली अंडे मदिरा सब छोड़ो, क्योंकि सत्य युग में एक भी कोई मनुष्य नहीं रहेगा जो माछ मछली मदिरा अंडा माया मोह दंभ अहंकार गर्भ से समित है, क्योंकि समय का परिवर्तन समय है। भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत का रचना किया। क्यों रचना किया? कारण क्या था? और उसमें क्या क्या लिखे हैं भगवान वेद व्यास जी ने? मानव लोग तो बोल रहे हैं कलियुग का अंत नहीं हुआ है, पर कौन कौन लोग भागवत पढ़ते हैं? हाथ उठाइए। जो नहीं भागवत पढ़ते हैं वो भी हाथ उठाइए। जो नहीं पढ़ते हैं हाथ उठाइए। कोई बात नहीं, सुनिए, ये सत्संग है, भगवान आप लोगों को बुलाया है और बताने के लिए बुलाया, तुमको मैं उद्धार करूंगा। जो गंगा माता देख रहे हैं ना, वो तो पतित पावनी गंगा बन के मनुष्य को उद्धार किया, अब उद्धार नहीं करेगा। ऐसे समय आएगा गंगा माता 50 फीट के ऊपर आएगा और उसी समय बोलेंगे ना, भागवत पढ़ने के लिए हाथ उठाने के लिए बोलते थे पंडित जी, हमने चुप हो गए। नहीं, बताओ ना, जो नहीं पढ़ते हैं वो भी हाथ उठाइए, मैं जानना चाहता हूं। कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़ते हैं वो भी पढ़िए। तो इसमें आप लोगों को क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि कलियुग का मानव बोलते हैं हमको क्या फायदा मिलेगा? भगवान से भी हिस्सा मांगते हैं और भगवान देने के लिए तैयार भी है। जो लोग भागवत जी पढ़ेंगे वो 100 साल से ज्यादा बचेंगे। पहला, कृष्ण नाम राम नाम जितना भी लें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तीनों तत्वों को प्रतिष्ठा किया। एक तुलसी देवी का पूजा, दूसरा नाम भजन, तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण, जैसे भागवत कथा होता है। तो ये तीनों तत्व हमको जरूरी है। अगर भागवत पढ़ेंगे तो 100 साल जिएंगे। दूसरा क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि लोगों को आवश्यकता है क्या मिलने वाला है, फिर मैं बताता हूं। भागवत पढ़ने वाले लोगों का अपमृत्यु नहीं होगा, यानी कोई मृत्यु से पहले 3 साल 4 साल कीड़े बन जाते हैं, तभी मरते नहीं, बोलते मृत्यु हो जाए, फिर भी मृत्यु नहीं आता है। मेडिकल में जाके कई दिन दवाई खाते हैं, इधर उधर जितना परेशानी, ऑपरेशन से शुरू करके कई बीमारी शुरू हो जाता है। वो नहीं होगा भागवत पढ़ने वाले को। और मृत्यु इच्छा मृत्यु होगा। जब इच्छा करोगे प्रभु मेरे को बुला लो, तब तो बुला लेंगे प्रभु। अगर तुम्हारा भक्ति है ना, ऐसे मिलता है भागवत जी में। और तीसरा सबसे बड़ा तत्व है, कलियुग का संहार समय आ रहा है। माता काली देवी संहार कार्य के लिए निकल गए। रोड पर, रेल की लाइन पर, युद्ध पर, विनाश पर, नदियां पर, सभी जगह अपना काया विस्तार कर लिया। कारण क्या? ना द्वापर युग में जब युद्ध हुआ तब माता कालिका का जो खपर है आधा पूरा है और आधा बाकी है।
और भगवान ने उनको वरदान दिए हैं कलियुग के अंत में अपमृत्यु, एक्सीडेंटल, विनाशकारी बीमारी से मनुष्य लोगों का मृत्यु होगा और उन्हीं लोगों का खून तुमको मिलेगा। जो लोग भागवत जी पढ़ेंगे उनको उसमें रक्षा मिलेगा, यानी अपमृत्यु माता कालिका का संहार लीला से दूर रहेंगे। और माता काली देवी ये क्षेत्र छोड़ के सारा ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे हैं संहार कार्य में। आपको जानकारी है कि नहीं हमको मालूम नहीं, पर कोई भक्त है अपना भक्ति और ज्ञान चक्षु से देखो माता कहाँ है, मिल जाएगा दर्शन। क्योंकि हम धर्म प्रचार के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं उद्धार के लिए। बंगाल की कई कम लोग आए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी वही लोग से माध्यम से संसार में ये वार्ता फैलेगा और युग की अंत के समय मनुष्य लोगों का उपकार में ये कार्य लगेगा। तो कलियुग का अंत का प्रमाण कहाँ है? कैसे हम बताएंगे कलियुग का अंत हो गया? यहां कई लोग आते हैं, भागवत कथा करते हैं, बंगाल में भी आते हैं, बोलते हैं 4,32,000 है कलियुग का आयु। तो कलियुग का आयु कैसे चल गया? और कलियुग अभी क्या है? वही लैंग्वेज, बच्चा है। और कई कई बोलते हैं छोटा बच्चा मां की गोद में है। पर हम भागवत जी जो पढ़ते हैं ना, भागवत महात्म्य की बात मैं करता हूं। निगम कल्प तरव गलितं फलं शूक मुखा द्रव्य संयुक्तं पीबत भागवत रसमालयो मुहरो रसिका भूभाभिका। यानी भवसागर से ये भागवत की अमृत रस पान करने वाले उद्धार हो जाएंगे। आप उद्धार चाहते हैं? कौन सत्ययुग को जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। बहुत आनंद है। जय जगन्नाथ, बहुत आनंद। बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की। अतः सत्ययुग जाने से हमको क्या मिलेगा? हमको तो मुक्ति से संपर्क है, यानी हमारा लक्ष्य है मुक्ति, यानी जीव चक्र बंधन से छुटकारा चाहिए। बार बार जन्म होने के लिए इच्छा नहीं है, उसके बारे में कल बताऊंगा, अब तो समय नहीं है। बहुत लोग मुक्ति को डरते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं अगर मुक्ति हो जाएगा फिर जन्म नहीं होगा, क्या लाभ है, इसलिए डरते हैं मुक्ति को। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मुक्ति क्या है मैं बताऊंगा कल। पर आप लोग सत्ययुग को जाना चाहते हैं, सत्ययुग से ही मिलेगा। भगवान कृष्ण से आप लोगों का मिलन हो सकता है, यानी आपस में दर्शन, बात, संपर्क, बंधु परिवार बन सकते हैं, पहला। और सत्ययुग में क्या हो सकता है? सत्ययुग के मानव संसार में सबसे सुखदायक, यानी स्वर्ग से भी ज्यादा सुख, जहां गोलक वैकुंठ का जो सुख है, और सभी मानव को गोलक वैकुंठ का सुख प्राप्त होगा, यानी जो सुख देवताओं को नहीं मिलता, सत्ययुग की मानव वही सुख पाएंगे। और तीसरा, जो जगन्नाथ संस्कृति में लिखा है, जो लोग सत्ययुग के मानव वो सीधा वैकुंठ में भगवान कृष्ण को प्राप्त करेंगे। यही कारण सत्ययुग के लिए हमारा भी इच्छा है, आप लोगों का भी इच्छा होना। फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, इसमें है सेहत के लिए जरूरी गुण।